गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कि पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, आवश्यक एमिनो एसिड क्या होते हैं और एमिनो एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, इनका डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रोटीन के जैविक कार्य, ठीक है, एवं एंजाइमों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्रोटीन के जैविक कार्य। प्रोटीन के जैविक कार्य, प्रोटीन के जैविक कार्य, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के जैविक कार्य, ठीक है। प्रोटीन के क्या क्या जैविक कार्य होते हैं, देखिए प्रोटीन के निम्नलिखित जैविक कार्य होते हैं। पहला कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पहला जो कार्य होता है कोशिकाओं का संरचनात्मक अवयव। पहला दे रखा है कोशिकाओं का संरचनात्मक अवयव, संरचनात्मक अवयव। पहला कार्य क्या बताया कि कोशिकाओं का संरचनात्मक अवयव, जो प्रोटीन होती है, ठीक है। अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं प्रोटीन्स की बनी होती हैं, जो मानते हैं अधिकांश जो कोशिकाएं होती है किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की। यदि हम बात करें, हम बात करते हैं स्तनधारियों के जो बाल होते हैं और जो नाखून होते हैं, इनके अंदर क्रेटिन नामक प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, क्रेटिन। कौन सी होती है, क्रेटिन। क्रेटिन नामक प्रोटीन होती है। संयोजी जो ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक जो होते हैं, संयोजी ऊतकों के अंदर कोलेजन नामक प्रोटीन होती है, कोलेजन प्रोटीन होती है। अब मांसपेशियों की बात करते हैं, मांसपेशियों में, मांसपेशियों के अंदर मायोसिन नामक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, मायोसिन नामक प्रोटीन होती है। तो मैंने बताया कि अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं प्रोटीन की बनी होती हैं, जैसे स्तनधारियों की जो बाल होते हैं और नाखून जो होते हैं उनके अंदर क्रेटिन प्रोटीन होती है। और जो संयोजी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतकों के अंदर कोलेजन प्रोटीन होती है। और जो मांसपेशियां होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, मायोसिन की, ठीक है। सेकंड जो कार्य दे रखा है एंजाइम्स के रूप में, किसके रूप में दे रखा है, एंजाइम्स के रूप में। किसके रूप में, एंजाइम्स के रूप में। देखिए अधिकांश जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इस नॉर्मली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जो उत्प्रेरक का, जो पदार्थ उत्प्रेरक का काम करते हैं, उसी तरीके से जितने भी जीवधारी होते हैं उनके अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करने के लिए, उनको स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तीसरा जो दे रखा है अपने पास, तीसरा जो जैविक कार्य दे रखा है वो दे रखा है हार्मोन्स के रूप में। हार्मोन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, हार्मोन्स के रूप में। देखिए जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं या उत्सर्जित किए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। मैंने आपको बताया जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं इनसे जो पदार्थ सीक्रेट होते हैं उनका क्या नाम होता है, हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स।
जैसे हम एग्जाम्पल लें, पीयूष जो ग्रंथि होती है, इससे पिट्यूटराइन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। पिट्यूटराइन हार्मोन सीक्रेट होता है। इसी तरीके से अग्नाशय ग्रंथि को लें तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम थायराइड ग्लैंड लें तो थायराइड जो ग्लैंड होती है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या होता है? सीक्रेशन। तो मैंने आपको बताया कि जो हार्मोन्स होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से सीक्रेट किए जाते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि से कौन सा सीक्रेट होता है? पिट्यूटराइन। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा सीक्रेट होता है? इंसुलिन हार्मोन। और जो अपने पास थायराइड ग्लैंड होती है उससे थायरोक्सिन हार्मोन का क्या होता है? सीक्रेशन होता है। क्या होता है? सीक्रेशन होता है। अब आगे हम बात करते हैं चौथा जो कार्य दे रखा है। चौथा जो कार्य होता है वो होता है O2 का परिवहन। O2 का परिवहन। तो जो रक्त होता है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन होती है। इस हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है कोशिकाओं के अंदर O2 का परिवहन करना। यदि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो मानव की जो सांसें होती हैं फूलने लगती हैं। मैंने क्या बताया? यदि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो सांस फूलने लगती हैं। क्लियर? हीमोग्लोबिन का जो मेन कार्य होता है वो क्या कार्य होता है? O2 का परिवहन करना। देखिए पांचवा अपने पास दे रखा है सुरक्षा के रूप में। तो देखिए जितने भी जीवधारी होते हैं उनके अंदर इम्यूनो इम्यूनोग्लोबुलिन्स नामक एंटीबॉडीज नामक क्या होती है? एंटीबॉडीज। मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी जीवधारी होते हैं उनके शरीर के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स नामक एंटीबॉडीज होते हैं, जो जिनका मेन जो कार्य होता है, इनका मेन कार्य होता है कि सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना। इनका मेन कार्य क्या होता है? जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनके संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोटीन के कुछ जैविक कार्य आपको बताए। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि जितने भी मानव शरीर होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स नामक एंटीबॉडीज होते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं इनका मेन कार्य क्या होता है कि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनके संक्रमण से जीवधारियों को बचाना होता है। ठीक है, देखिए कौन कौन से कार्य कोशिकाओं का संरचनात्मक अवयव होती है प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा मैंने बताया हार्मोन्स के रूप में कार्य करती हैं। तीसरा मैंने आपको बताया O2 का परिवहन भी करती हैं और सुरक्षा के रूप में होती हैं। तो ये मैंने कुछ आपको जैविक कार्य बताए हैं प्रोटीन के। अब मैं चालू कर रहा हूं एंजाइम्स। देखिए एंजाइम्स क्या हैं। प्रोटीन को अगर टॉपिक आता है एंजाइम्स, देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं?
प्राकृतिक, सरल और संयुक्त प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम जो होते हैं प्राकृतिक प्रोटीन हो सकते हैं। एंजाइम क्या है? प्राकृतिक, सरल और संयुग्मित क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जिनका मेन कार्य होता है जैविक कोशिकाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। जितनी भी जैविक कोशिकाएं होती हैं उनमें जैविक कार्य के लिए जो उत्प्रेरक के रूप में जो पदार्थ काम में आते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम प्राकृतिक, सरल और संयुक्त प्रोटीन होती है जो जैविक क्रियाओं में, ठीक है, किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन्स नहीं होते, ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक पॉइंट ध्यान बताया मैंने, सभी एंजाइम प्रोटीन्स नहीं होते। लेकिन यदि मैं बात करूं कि ये जो एंजाइम्स होते हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इनका मतलब होता है, इस एन का मतलब होता है इन, और इनका अर्थ होता है अंदर, और इसका मतलब होता है जाइमेज, और जाइमेज का अर्थ होता है ईस्ट या खमीर। ईस्ट या खमीर। तो जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? खमीर से। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है एंजाइम? एंजाइम जो है खमीर की कोशिकाओं के अंदर मिलता है। कोई आपसे पूछ ले कि एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? एंजाइम में इनका मतलब होता है अंदर, और जाइमेज का मतलब क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट की कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं? एंजाइम्स होती हैं, जिनका मेन कार्य क्या होता है कि जैविक कोशिकाओं के अंदर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। देखिए, सभी जो एंजाइम्स होते हैं, ऑल जो एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स जो होते हैं गोलाकार प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? गोलाकार प्रोटीन। सभी जो एंजाइम्स होते हैं किसके बने होते हैं? गोलाकार प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? गोलाकार प्रोटीन के बने होते हैं। अभी तक लगभग 3000 एंजाइमों को पहचाने, 3000 जो एंजाइम उनकी जांच हो चुकी है, लेकिन 300 जो एंजाइम्स होते हैं उनका व्यापारिक रूप से क्या किया जाता है? उत्पादन किया गया है। व्यापारिक रूप से क्या किया गया? उत्पादन। 300 जो एंजाइम्स हैं उनको व्यापारिक रूप से क्या कर दिया गया है? उत्पन्न कर दिया गया है। ये 300 एंजाइम भी जैविक क्रियाओं के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, अर्थात जैविक कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइमों को 6 भागों में डिवाइड किया है। तो अगला जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है एंजाइमों का वर्गीकरण एवं कार्य। देखिए अगला टॉपिक क्या है? एंजाइमों का वर्गीकरण। एंजाइमों का वर्गीकरण। देखिए, अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग, अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइमों को 6 भागों में डिवाइड किया है। जो एंजाइम होते हैं अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए, और उनके क्या क्या जैविक कार्य होते हैं। देखिए 2 कॉलम बना रहा हूं। नेम ऑफ एंजाइम, सेकंड जो कॉलम होता है बायोलॉजिकल वर्क, जैविक कार्य। बायोलॉजिकल वर्क या बायोलॉजिकल फंक्शन, जैविक कार्य की बात होती है, ठीक है। देखिए कौन कौन से एंजाइम दे रखे हैं अपने पास। पहला एंजाइम दे रखा है जिसका नाम होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम
इसका मेन कार्य क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसका मेन कार्य क्या होता है? जैविक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसका मेन कार्य होता है जैविक ऑक्सीकरण एवं अपचयन। सेकंड जो दे रखा है वो दे रखा हाइड्रोलेज। कौन सा दे रखा? हाइड्रोलेज। इसका जो मेन कार्य होता है जैविक कोशिकाओं में क्या करना? जल अपघटन करना, जल अपघटन की प्रक्रिया करना। ये कोई अपने पास सबस्ट्रेट है, इसका क्या कर दिया जाए? जल अपघटन। क्या बन जाएगा अपने पास? AOH प्लस HB। ठीक है। तीसरा जो होता है उसका नाम होता है, तीसरे का नाम होता है लाइजेज। लाइजेज जिसका मेन कार्य क्या होता है? समूह को हटाना, समूह को हटाना। कैसे? जैसे अपने पास ये दे रखा है, अपने पास कोई सबस्टेट, इसमें से ए को अलग कर दे और बी को अलग कर दे, ये क्या हो गया? समूह का हटाना। चौथा कार्य, चौथा दे रखा अपने पास ट्रांसफरेज। इसका जो मेन कार्य होता है समूह को ट्रांसफर करना, समूह को ट्रांसफर करना, समूह को ट्रांसफर करना। पांचवा जो होता है उसका नाम होता है आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम, इसका कार्य होता है समावयवीकरण करना, समावयवीकरण करना। और छठवां जो होता है उसका नाम होता है लाइगेजेज। इसका काम क्या होता है? समूहों को जोड़ना, समूहों को जोड़ना। अपनी बुक में लिखा हुआ है एटीपी को संयुक्त करना, एटीपी अणुओं को जोड़ना, एक ही बात होगी। ठीक है। लाइगेज का मतलब क्या है? लिंक करना। आइसोमरेज का मतलब क्या होता है? समावयवीकरण करना। ट्रांसफरेज का मतलब क्या है? समूह का ट्रांसफर करना। लाइगेज का मतलब होता है समूह को हटाना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस करना, जल अपघटन करना। ऑक्सीडोरिडक्टेज का काम क्या होता है? जैविक ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन, दोनों कार्य करना। तो अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइम को 6 वर्गों में डिवाइड किया था। ठीक है। ये 6 वर्ग मैंने आपको बता दी, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको आने चाहिए। अब देखिए आगे दे रखा है एंजाइमों का वर्गीकरण, एंजाइमों का वर्गीकरण एवं उद्गम स्रोत और मेन कार्य। देखिए एंजाइमों का कार्य एवं उद्गम स्रोत। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे एंजाइम, दूसरे में लिखेंगे उद्गम स्रोत, तीसरे में लिखेंगे क्रियाधार या सबस्ट्रेट, और चौथे के अंदर लिखेंगे उत्पाद।
अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइलिन। एंजाइम का नाम दे रखा है टाइलिन। इसकी उत्पत्ति हुई है मुंह की लार। इसका कार्य क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स को माल्टोज में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? माल्टोज। दूसरा दे रखा है अपने पास, दूसरा अपने पास दे रखा है माल्टेज। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ये जठर रस से। इसका मेन कार्य होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। किस में बदलना? ग्लूकोज में बदलना। आगे हम बात करते हैं, अगला दे रखा है एमाइलोसिन। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अग्नाशय रस से। इसका भी जो मेन कार्य होता है पॉलीसैकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट करना। पॉलीसैकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट करना। आगे बात करते हैं ट्रिप्सिन। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ये उदर रस। इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। पेप्सिन, इसका जो मेन कार्य जो होता है, पेप्सिन का जो उत्क्रम स्रोत हुआ है वो है जठर रस। इसका भी जो मेन कार्य होता है एमिनो एसिड्स को एमिनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करना। ठीक है। अगला दे रखा है लाइपेज। इसका जो मेन कार्य होता है वसाओं को बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदलना। ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको एंजाइम बताए और उनके उद्गम स्रोत बताए और उनके कार्य मैंने आपको बताए। ठीक है। एक अपने पास बता रहा है लाइपेज जो है इसका उद्गम स्रोत, जिसका डिस्कस कल किया जाएगा। थैंक यू।